बैसवारे की पावन भूमि पर हो रहा है सीताराम नाम जप महायज्ञ। यज्ञशाला के लिए 3.5 बिसुआ में 7 तलों का बनाया गया है मुख्य मंडप। 3.5 बीघे में बनी है यज्ञशाला और रामेश्वर महादेव सहित 108 पार्थिव शिवलिंगों के लिए वेदियां। लगभग 50,000 आदमियों की है पंडाल में बैठने को व्यवस्था। ज्ञानीदास महाराज ने बताया कि 11 दिवसीय यज्ञ का शुभारंभ 27 मार्च को कलश यात्रा से शुरू होगा और 6 अप्रैल को समापन होगा। प्रतिदिन 9 कुंतल हव्य हवन सामग्री की आहुतियां दी जाएंगी। यज्ञ में किसी भी प्रकार की रासायनिक वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं होगा। 11 दिन तक लगातार चलेगा भंडारा और रासलीला सहित राम कथा का आयोजन। अयोध्या से पधारे अशोकानंद बाल ब्रह्मचारी महाराज के द्वारा किया जाएगा राम कथा का पाठ। पूरे यज्ञ सहित समस्त कार्यक्रमों में लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च का है अनुमान। रायबरेली जनपद की लालगंज तहसील के हरिपुर गांव में हो रहा है आयोजन। बैसवारा का पावन क्षेत्र है गंगा का किनारा, जहां हो रही है यज्ञ। ज्ञानीदास जी महाराज ने बताया कि सामाजिक और वातावरण की शुद्धता के उद्देश्य से विश्व कल्याण के लिए किया जा रहा है यज्ञ। यज्ञ में लगभग 10 लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान है। तो ये एकदम गंगा के किनारे गंगा तट पे स्थित है और देखिए कितनी पुरातन एक मूर्ति है, कितनी प्रतिमा है। भूमि से स्वयं प्रकट हुए और ये पूरे यहाँ के लोगों की मान्यता है कि यहाँ जो भी व्यक्ति आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो ऐसा कहना है लोगों का और इन्हीं महादेव की महिमा है, जिसके कारण कि आज जो है यहाँ पे इतने बड़े भव्य यज्ञ का आयोजन किया जाता है और लोग यहाँ हजारों लाखों लोग प्रतिदिन लोग आ रहे हैं और शिव महिमा का एक प्रताप है कि यहाँ पे संत महात्मा जनता सभी लोग मिलकर सहयोग करके इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। हम इस समय मौजूद हैं गंगा के तट पर, गांव हरिपुर, जनपद रावी लगता है। यहाँ पर हमारे स्वामी जी ज्ञानीदास जी महाराज हैं, जिन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। और ये यज्ञ वैसे तो कई जनपदों में पहले भी कर चुके हैं, कई प्रदेशों में कर चुके हैं स्वामी जी, लेकिन इस जो यज्ञ की भव्यता है, जो पंडाल है, जो व्यवस्थाएं हैं, इसको जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा इतना विशाल यज्ञ शायद 7, 8, 10 जनपदों में नहीं हुआ होगा। इस समय हम मौजूद हैं स्वामी जी के साथ। आइए हम बात करते हैं ज्ञानीदास जी महाराज से कि क्या है प्रोग्राम और क्या आगे की चीज़ तैयारियां हैं और ये यज्ञ के मूल कारण क्या है कि किस लिए यज्ञ यहाँ पे ये कराया जा रहा है और क्या तैयारियां हो चुकी। जी स्वामी जी बताइए। टी भारत में आपका स्वागत है। इस यज्ञ के नाम है श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ जी। यहाँ 2 कर्म कांड होंगे। एक मंडप में होगा हवन और कुंज में होगा जाप। यज्ञ से ये होगा कि संसार के व्याधि दूर होगी, संसार के मानसिक संतुलन जो लोगों को आजकल जिसे बिगड़ती है, उतने लोग होते तो शरीर से देखने सब लगते हैं कि सही है, लेकिन भीतर से कमज़ोर होते हैं। विल्स पावर लोगों का कमज़ोर होता है। यज्ञ से पॉल्यूशन कटता है, लोगों की समस्या दूर होती है और संस्कृति का परिचय, जो सनातनी का पूर्ण परिचय है, वो यज्ञ से ही दी जा सकती है, यज्ञ से ही परिभाषित करी जा सकती है। यज्ञ इसीलिए कराई जाती है कि पॉल्यूशन रहित दुनिया हो। पॉल्यूशन रहित जब होगी दुनिया तो लोगों के रोग हटेंगे, लोगों के संताप हटेंगे, लोगों के दुख हटेंगे, लोगों के कष्ट मिटेंगे। इसीलिए कुंड जमीन में ऋषियों की परंपरा है कि ऋषि लोग जो है जमीन में कुंड खोद के हवन करते थे, तो जो धुआं स्मोक निकलता है वो आकाश को मिलता है, आकाश एब्जर्व करके 5 प्रकृति को बांटता है। अग्नि में वो तत्व बताई गई है कि उसके अंदर कुछ भी डालेंगे आप तो वो शोषण करके 5 प्रकृति को डिवाइड कर देती है, बंटवारा करती है और उससे सभी को सुख मिलता है। इसीलिए यज्ञ कराई जाती है। और यज्ञ के एक चरक ऋषि को आपने सुना होगा, चरक ने एक जगह लिखा है कि स्मोकिंग इज गुड फॉर हेल्थ।
जिनकी यज्ञ है, ये महादेव जी के इष्ट हैं, भगवान राम महादेव के इष्ट हैं, वो उनके इष्ट हैं और दोनों में बड़ा परस्पर संबंध है। तो लगा कि कोई आदमी यहाँ एकदम से ना जबरदस्ती कर रहा है कि यहाँ रुको, यहाँ यज्ञ होगी। तो यहाँ के यज्ञ के लिए हमने बड़ा संघर्ष किया और सब बताएंगे जो लोग, हम हठ बना के यज्ञ करा रहे हैं। अच्छा, हमने ये भी बोल दिया कि जिसको भागे का भग जाए, यज्ञ हो ही के जाएंगे, यज्ञ होगी नहीं तब तक। इसके पहले छिपरा मऊ में बांस कटे पड़ा है 1200-1500, वो यज्ञ रोक दी गई, ये यज्ञ प्रारंभ करी। इस तिथि में वो यज्ञ होनी थी जो ये होनी। अच्छा गुरु जी, वहाँ यज्ञ रोक दी गई, ये यज्ञ लग गई। अच्छा, अब वहाँ से फोन आ रहा है, किसी ने कह दिया कि जो महाराज जी अभी यज्ञ नहीं कराएंगे। तो कल एक तिवारी जी हैं, वो रो रहे थे, बेचारे के रो नहीं, यज्ञ हम कराएंगे, आएंगे तो यहाँ से। तो हम पूरे भारत में घूम के यज्ञ कराते हैं। मेरा कोई उद्देश्य यज्ञ के पीछे कुछ नहीं है। उद्देश्य ये है कि हम ये पहली यज्ञ है। जी, और जी, ये 2024 की पहली यज्ञ है। कहीं न कहीं हम माने कि आपका अयोध्या से जुड़ाव या श्री रामचंद्र जी की सीताराम यज्ञ हो रही है, राम उत्सव से संबंधित है, कहीं न कहीं आपका अयोध्या का इसमें जुड़ाव शामिल है, या आप चूंकि शिव जी का यह स्थान है और सीताराम संबंधित यज्ञ हो रही है जो श्री रामचंद्र जी को समर्पित है, तो कहीं न कहीं हम माने आपको कि आप अयोध्या से ही जुड़ाव के कारण ऐसा हो रहा है? ये अयोध्या का कारण आप मानिए, या आध्यात्मिक कारण मानिए, या सनातनी का कारण मानिए, मूल कारण तो आप ये भी मानिए कि हम अयोध्या गद्दी ही मानिए जी। अयोध्या बड़ी छावनी के ही हम संत हैं। अच्छा, वो तो स्थान वहाँ बना है और हर जगह स्थान निर्वाह करने के लिए तो बनता ही है। जी, जी, जी। लेकिन गद्दी एक अखाड़ा घराना जो है मेरा अयोध्या ही है, बड़ी छावनी से हम हैं जी, और नेपाली बाबा के शिष्य हैं। जी, जी। तो यज्ञ तो उसी उत्सव में हो रही जी। है और ये उत्सव पूरे देशवासी को मनाना चाहिए, सभी को मनाना चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म जब सनातनी मजबूत रहेगा तो हम हमेशा बनता रहेगा, कभी कहीं से छूटा, कभी कहीं से फूटा। तो वहाँ तो शंकराचार्य जी लोग, चलो वो लोग तो उपाधिशील व्यक्ति हैं, उन लोग तो गवर्नमेंटेड उपाधि है। अब उन लोगों की क्या मानसिकता थी, लेकिन हमारे तरफ से तो प्रार्थना है कि आना चाहिए और विरोधाभास नहीं होना चाहिए। सभी जी एक बात और बताएं, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, आपकी जानकारी में होगा, सर्वप्रथम राजीव गांधी की सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, जब अयोध्या में ताला खोला गया था,
परंतु उसके बाद उसका निर्माण, पहले तो भाजपा पे ये आरोप लगते रहे कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। जब मंदिर बन गया तो इस विषय में आप भाजपा के विषय में, नरेंद्र मोदी जी के विषय में, योगी जी के विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, योगी मोदी इस देश के वो दोनों महापुरुष हैं। एक तो संत पुरुष है ही है, दूसरा तो गृहस्थ भेष में है, लेकिन है वो भी महापुरुष, क्योंकि दोनों के पास लालच नहीं। हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो लालच उनके पास नहीं है। और इनका प्रकट मतलब होगा। जो है माचिस से नहीं जलाई जी, जी, जाए, जी। प्रकट किया जाएगा। जी 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 तो अग्निदेव जब प्रकट हो जाएंगे उसी दिन से आहुति चालू हो जाएगी, जी जी। पाठ पुराण चलना है। उसके बाद कैसे कैसे कार्यक्रम है पूरे? उसके बाद तो कार्यक्रम तो यहाँ बड़ा 50 प्रकार के सिस्टम है। जी भाई देखिए, भंडारा तो जोड़ा नहीं जाएगा। वहाँ मेरे झोपड़ी एक अलग बनी है, 11 दिवस उसी के अंदर हम रहते हैं। जी और यहाँ जैसे कीर्तन चलेगा, मंच पर कथा चलेगी और रास लीला चलेगा, और साधु संत लोग आएंगे, अपना अपना सत्संग करेंगे। जी जी जी। लगभग देश भर से कितने साधुओं के यहाँ आने की उम्मीद है? साधु लोग तो अनुमान नहीं है, लेकिन साधु काफी हजारों आ सकते हैं। जी जी जी। लगभग कितनी जनता सम्मिलित होगी इस कार्यक्रम में? जनता अब तो क्षेत्र के आदमी अनुमान लगाएगा। प्रचार के हिसाब से तो लोग बता रहे हैं कि लाखों की भीड़ हो सकती है। अच्छा, राजनीतिक कोई व्यक्तियों का कोई नहीं, आमंत्रण राज- निमंत्रण कोई आ नहीं। सकता है? राजनीतिक मुद्दा यहाँ नहीं है, जी। और स्वागत सबका है। जी जी। जो आएगा उसका स्वागत। अच्छा, जो ये कथा चलेगी, कथा कौन से संत करेंगे, कौन से वाचक है कथावाचक? कथावाचक वो क्या नाम है? अशोकानंद। जी जी। अशोकानंद। अयोध्या जी, वही जो बाल योगी। हाँ, ये बाल योगी दिखते हैं जी जी जी। अयोध्या से। तो पूरा मानस कथा करेंगे। जी जी, पूरा कार्यक्रम आपका ही चलेगा। 11 दिन का कार्यक्रम है। 11 दिवस का, 27 से लेके 6 अप्रैल तक। जी जी, भंडारा भी प्रतिदिन होगा। हाँ, लगभग पूरे कार्यक्रम में कितना धन व्यय होने का अनुमान है? धन व्यय होने का अनुमान तो ये है कि अब कोई घोड़ा भाग करके तो नहीं रखा है। अब यहाँ पब्लिक पर निर्भर हो रही है कि पब्लिक रोज की कितनी बढ़ रही है और कितनी सहयोग कर रही है। जितना पब्लिक सहयोग देगी वो सब खर्च किया जाएगा। अगर मान लो कि भंडारा रेगुलर चलना है, किसी दिन 10,000 आदमी खा सकता है, 50 खा सकता है। अच्छा, पब्लिक धीरे धीरे 2 दिन तो भीड़ कम होती है, धीरे धीरे संदेशा जाता रहता है, भीड़ बढ़ती रहती है। तो लमसम अभी तो रनियम भाई है, वहाँ तो एक दिन 50-50 हज़ार आदमी भोजन कर लेता था। अब यहाँ के अभी गणित हमारी यही पक्की। फिलहाल लगभग कितना व्यय आने की संभावना है? वह आने की संभावना फिर भी 1.5 करोड़ 2 करोड़ के लमसम खर्चा तो हो जाएगा। अच्छा, ये खर्चे की व्यवस्था कैसे हो रही है? पूरी जनता के द्वारा, पूरी रायबरेली जिला से, कुछ उन्नाव से भी यह सहयोग है, कुछ और भी जगह से आ जाए। अभी तो एक आचार्य जी फतेहपुर से हजारों के सहयोग दिए गए, आचार्य जी, और बहुत बाहर से भी लोगों को सहयोग मिला है, कई जगह से सहयोग है। जनता के सहयोग है यहाँ। मान लीजिए कि 1,000 आदमी अगर 5-5 हज़ार रुपया देगा तो आप देखिए ना कितना 50 लाख रुपया हो जाएगा। तो क्या है, कुछ नहीं, जनता के सामने कुछ नहीं, 1.5 करोड़ 2 करोड़ कुछ नहीं। अयोध्या में आप देखिए, खाली राम जी के दर्शन में 3 दिन में कई हज़ार करोड़ रुपया चढ़ गया। जनता ही तो दी थी। तो जनता है और सनातनी है, ये जब सनकेगी तो सब कुछ करेगी, जब तक सनकी नहीं है तो कुछ न करेगी। अच्छा, जो आने वाला लोकसभा चुनाव, इस विषय में कुछ कहेंगे आप? लोकसभा चुनाव के विषय में हम नहीं कुछ कहेंगे। वो लोग नेता लोग हैं, जनता जिसको पसंद करती है उसको वोट नहीं, अभी आपने कहा कि मोदी जी राम है, योगी जी लक्ष्मण नहीं है, तो कर्म से तो है वो लोग। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जनता से 2024 जनता का से तो चुनाव यही होना कहना है? चाहेंगे, जो आपको प्रिय लगता हो, जो देश की सुरक्षा करता हो, जो आपकी सुरक्षा करता हो,
उसको समर्थन करो। नहीं तो राम और लक्ष्मण से बड़ा तो कोई है नहीं फिर नहीं, इस समय ये वर्तमान में। जनता को खुद जानना तो चाहिए। आप बताएंगे, आप क्या कहना नहीं, चाहेंगे? हम तो ये हमको तो प्रिय लगते हैं हम लोग। तो आपका जनता के लिए क्या संदेश है? जनता को तो यही चाहेंगे कि उनको लिए जो अच्छा है उनके लिए उसको नहीं, चुने। फिलहाल हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, आप क्या हमारे कहना मुंह से चाहते तो यही है कि हम लोग राजनीति की बात नहीं करते हैं। हैं? ठीक है भाई साहब, नमस्कार। और हम आपको अभी दिखाएंगे कि यहाँ पे कैसी व्यवस्थाएं है, कैसा मंडप बनाया गया है और कैसी चीजें, कैसी व्यवस्थाएं गुरु द्वारा की जा रही हैं। और ये बहुत बड़ा भव्य यज्ञ का आयोजन हो रहा है। ये हरिपुर गांव है, गंगा के तट पे गांव है ये, और ये एकदम आपका उन्नाव राजगीर जिले का बॉर्डर है। और शायद ऐसा यज्ञ 7-8 जिलों में ना हुआ हो, तो सभी लोगों से हम अपेक्षा करेंगे आप लोग यहाँ पहुँच के बना है, आप भी अपने सनातनी इस कार्य में सम्मिलित हो। नमस्कार, उन्हें शुक्ला, टी भारत। आप देख रहे हैं ये ताला बनी हुई है, तो देखिए कितना दिव्य और भव्य बनाई गई है। इसमें लगभग समय कितने कारीगरों का इसमें सहयोग रहा है? 25 कारीगर परमानेंट रहे सब, और 12 फरवरी से लगातार बना रहे थे, परसों बन के कंप्लीट। अच्छा, 25 कारीगर रहे। ये कारीगर कहाँ से बुलाए गए थे? बिहार से। इसमें लगभग कितना मटेरियल इस्तेमाल हुआ इसमें है? 3000 बांस लगा है, 3000 बांस लगा है और 6 टाली खर लगा हुआ है घास अच्छा जी, और करीब 80,000 का पेंट लगा है। अच्छा। लगभग इसे कितने वर्ग फुट में बना हुआ, कितना एरिया है इसमें? ये 12 बिस्वा खेत है, ये जितने बना हुआ बना। अच्छा, 12 बिस्वा में। तो इसमें लगभग जो है यज्ञ का जो कार्यक्रम चलेगा, ये कितने दिन तक और कैसे रहेगा? कितने प्रतिदिन कितने इसमें कुंड बने हैं, कैसा क्या है? इसमें 54 कुंड बने हैं। एक कुंड में 3 जोड़े यजमान रहेंगे। अच्छा। हाँ, 6 यजमान रहेंगे, एक आचार्य रहेंगे। जी। हाँ। अच्छा, जो ये कुंड बने हुए हैं, तो ये किस विधान के अंतर्गत बनाए गए हैं? कि केवल हर कुंड का जो मैंने सुना है जो परिभाषा अलग अलग होती है, कैसे कुंड बनाए गए हैं? ये सब नाप वेद के नाप के अनुसार सब बने हुए हैं। अच्छा। तो और इसके अलावा आगे क्या? आगे कुंज बना हुआ है, 108 पार्थिव मूर्ति बनाई जाएगी मिट्टी की। और रामेश्वरम का एक स्थापना होगी। पहले इसकी पूजा होगी, इसके बाद यजमानों का जलपान होगा, इसके बाद ये हवन होगा। ये टोटल लगभग कितना क्षेत्र है जिसमें पूरा आयोजन हो रहा है? ये पूरे आयोजन वाला जहाँ पर ये केवल पूजा का है, ये 3.5 बीघे का है। अच्छा। 3.5 बीघे में पूजा स्थल बनाया गया है। लगभग यहाँ पे कितने लाख लोगों के सम्मिलित होने की आपको मतलब संभावना है कि लगभग कितने लोग यहाँ आएंगे? क्योंकि ये पहली बार हमारे जिले में हो रही है, इससे लग रहा है कि एक दिन में 50,000 से कम आदमी नहीं आएगा। अच्छा, तो इसमें जो यज्ञ की व्यवस्था है, इतनी भीड़ आएगी, तो उसके लिए और पार्किंग और अन्य व्यवस्थाएं क्या की गई हैं? पार्किंग है, काफी खेत खाली की गई है और एसडीएम से यहाँ का परमिशन भी लिया गया है। परमिशन जारी हो गया है? हाँ, परमिशन जारी हो गया, हमारे पास परिसर रखा हुआ है। अच्छा, तो प्रशासनिक क्या क्या व्यवस्थाएं सरकार कर रही है आप लोगों को? हमने उनसे तो मांग किया है कि यहाँ एक ट्रांसफार्मर होना चाहिए जी। पानी की व्यवस्था 4-6 कम से कम टैंकर होना चाहिए। यद्यपि 4 यहाँ पर ट्यूबवेल है वो समर्थेबल जी, लेकिन उससे लगता है कि पानी की पूर्ति नहीं हो पाएगी, इसलिए हम शासन से पानी की भी मांग कर रहे हैं कि 4 से 6 टैंकर रोज पानी यहाँ आए। जैसे कुंभ में व्यवस्थाएं होती हैं और बड़े बड़े आयोजन होते हैं, तो वहाँ पे सबसे बड़ी व्यवस्था होती है प्रसाधन की, पानी की, बिजली की, जो मौलिक सुविधाएं हैं। तो प्रसाधन और गाड़ी की पार्किंग की व्यवस्थाएं, इसके लिए कोई अलग जगह चिन्हित की गई है? हाँ, गाड़ियों की पार्किंग रायबरेली की तरफ से जो गाड़ी आएगी, तो यज्ञ स्थल से 300-400 मीटर पहले जो है पार्किंग की गई है, उन्नाव की तरफ से पीछे की गई है। अच्छा, ये यहाँ पे क्या बनाया गया है? कुंज बनाया गया, इसी में 108 पार्थिव लिंग बनाए जाएंगे। पहले इनकी पूजा होगी, इनका रुद्राभिषेक होगा, इसके बाद यजमानों का जलपान होगा, तब यज्ञ होगा। इसमें आप अंदर चलेंगे, दिखाएंगे? चलिए आगे। आपकी कितना दिव्य और भव्य आयोजन हो रहा है ये, और यहाँ की व्यवस्थाएं भी आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी ढंग से, और सब कुछ प्राकृतिक है। देख रहे हैं आप कि ये जो बना हुआ ये बांस का है, टोटल बांस की ये इमारत बनाई गई, बांस की बाउंड्री बनी है, बांस के मंडप बने हैं। तो जो भी इसमें उपयोग चीज़ें हुई हैं सब प्राकृतिक है। सब ये सभी जो है चीज़ें, इसमें कहीं लोहा नहीं दिख रहा है मुझे, एक भी लोहा नहीं। ये भी देखिए आप, ये भी दूसरी चीज़ें हैं बांधने के लिए, कहीं लोहे के तार का उपयोग नहीं दिख रहा है। तो इतना दिव्य और भव्य आयोजन ये बक्सर से थोड़ी सी दूरी पर 4-5 किलोमीटर है, और ये गंगा तट से मात्र एकदम 500 मीटर पे हरिपुर गांव है जहाँ पे आयोजन हो रहा है। और ये दिखाइए जरा, ये जो इसके अंदर रामेश्वरम की स्थापना की जाएगी। अच्छा, इसमें रामेश्वरम जी की स्थापना यहाँ पर सीताराम नाम जब 11 दिन लगातार चलता रहे। अच्छा, यहाँ पे अनवरत चलेगा ये बंद नहीं होगा। ये वो स्थान है जहाँ पे रामेश्वरम जी की स्थापना होगी
और ये स्थापना 27 को ही होगी। ये स्थापना 28 को होगी वेदी पूजन के बाद। अच्छा, ये वेदी पूजन 27 के बाद तारीख को कलश यात्रा है। जी, जी, जी। 28 को वेदी पूजन है। यहाँ पे ये वो स्थान है जहाँ पे 27 को जो है रामेश्वरम की स्थापना होगी और यहाँ पे सीताराम यज्ञ जो है परमानेंट चलेगा। ये लगभग 11 दिन अनवरत चलेगा, 24 आवर चलेगा, बंद नहीं होगा। और ये पूरी व्यवस्था त्यागी जी महाराज ज्ञानीदास जी महाराज जो कि नेपाली बाबा के शिष्य हैं, उनके तत्वाधान में पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और दिखाइए जरा आगे क्या व्यवस्थाएं हैं। आगे मंदिर है और ये कितने ये बनाए गए हैं? ये 108 ये पार्थिव लिंग बनेंगे। अच्छा, 108 पार्थिव लिंगों की स्थापना यहाँ होनी है, जिसके द्वारा ये अंकित जरा दिखाइए। ये दोनों ये जो बनाए गए हैं मंडप, ये टोटल 108 मंडप हैं। इसमें 108 वेदियाँ बनाई गई हैं, जिनमें कि 108 पार्थिव लिंगों का मतलब कि पार्थिव लिंग स्थापित किए जाएंगे, जिनका बराबर पूजन चलेगा 11 दिन तक। और ये ऐसा आयोजन शायद आपने अपने जीवन में कहीं देखा हो। शिव जी का स्थान है, कामेश्वर बाबा का मंदिर। शिव जी का स्थान है कामेश्वर बाबा का। और यहाँ पे सीताराम नाम जप यज्ञ हो रहा है। इसको आप सोच सकते हैं कि जिस तरह हिंदुस्तान के इतिहास में कितने दिनों बाद श्री राम जी के जन्म स्थान पे मंदिर का निर्माण हुआ, जिसके लिए विषय में लोग कहते रहते थे कि शायद ही भाजपा के लिए मुद्दा है, परंतु भाजपा ने इसको केवल मुद्दा बना रखा है। भाजपा कहती है कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में लाखों शहीदों, लाखों लड़ाइयों, लाखों लोगों के बलिदान के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। और कहीं न कहीं हम इस आयोजन को राम मंदिर से भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ के ज्ञानीदास जी महाराज है, ये भी वहाँ के छावनी अखाड़े से संबंधित है। ये बड़ी छावनी से संबंधित संत है और जिन्होंने ये इतना भव्य आयोजन यहाँ किया। देखिए पंडाल दिखाइए, इतना बृहद पंडाल है। इसमें लगभग एक साथ लगभग 20 से 25 हज़ार लोग बैठ सकते हैं। इतना दिव्य पंडाल बनाया गया। उस पंडाल में क्या व्यवस्था होनी है? इसमें रास लीला होगी। अच्छा, 10 बजे से 2 बजे तक इसमें रास लीला होना 2 है। बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक राम कथा होगी। अच्छा, इसमें 2 बजे से 6 बजे तक प्रतिदिन राम कथा का आयोजन होना है। और इस राम कथा में ये किसके द्वारा होनी है राम कथा? राम कथा का नाम क्या है? और जो स्वामी जी अयोध्या के जो बाल संत हैं, बाल ब्रह्मचारी, उनके द्वारा जिस यहाँ पे जो कथा है, ये उनके द्वारा यहाँ पे जो है कथा कही जाएगी, जिसका यहाँ के जनता सब करेगी। रासलीला है और रात को 8 से 12 तक रासलीला का आयोजन है, जिसके लिए मथुरा से आ रही टीम, मथुरा से टीम आ रही है। तो कुल मिला के बहुत ही दिव्य और भव्य आयोजन यहाँ हो रहा है। और ये कामेश्वर महाराज जी का दरबार है, जहाँ पे ये आयोजन किया जा रहा है। और पूरी व्यवस्था में लगभग लाखों लोगों के आगमन की संभावना है, जिसके लिए पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई हैं। लेकिन हमें इतने बड़े आयोजन में अभी यहाँ पे कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं दिखा है, जो कि एक बहुत बड़ी कमी है। इतने बड़े आयोजन में जहाँ लाखों लोगों को आना है, कोई भी ना पुलिस का अधिकारी है, ना कोई SDM साहब है, जहाँ भी मतलब कोई भी LIU तक की हमको नहीं लग रहा है कोई भी अधिकारी अभी तक यहाँ पे आया हुआ है, क्योंकि लाखों लोगों का समागम होगा। और यदि कोई दुर्घटना होती है, कोई समस्या होती है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो मैं सरकार के अधिकारियों से यही मांग करूँगा कि कम से कम इतने बड़े आयोजन में अपनी व्यवस्थाएं भी सुचारू रूप से सम्मिलित करें और इसको अपने हिसाब से करवाएं, ताकि यहाँ कोई दिक्कत समस्या ना हो। आने वाला चुनाव है, चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी हैं। यदि कोई समस्या पैदा होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मनोज शुक्ला, TV भारतवर्ष, उन्नाव। आप देख रहे हैं TV भारतवर्ष। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से।